बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी में जाने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास साइंस। आप लोगों ने साइंस की बुक्स पढ़ी हैं। आप लोग आई थिंक 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक आप लोगों ने साइंस की बुक्स पढ़ी हैं। तो आप लोग जरा अपने ज़हन पे जोर दें कि व्हाट इज साइंस। साइंस हम कहते किसे हैं? हम लोग पढ़ते तो आए हैं। आप लोग देखें, अभी हम लोग जब पूछेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग कहेंगे हम लोग जी साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट साइंस रियली इज। साइंस है क्या? साइंस हम किसको कहते हैं? कौन सी चीज ऐसी है जिसका नाम हमने साइंस रखा? तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं साइंस को, तो साइंस जो है ये एक नॉलेज का नाम, ये एक इल्म का नाम। साइंस क्या है? एक इल्म। कौन सा इल्म है? जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। यानी अगर हम लोग साइंस को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा नॉलेज है दैट इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अब क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते हमें मुख्तलिफ साइंस की बुक्स से पढ़ा पड़ रहा है हमारा, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है। लेकिन क्योंकि हमारा कंसर्न है इस पीरियड में, इस लेक्चर में हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से, तो हम लोग सिर्फ बायोलॉजी को लेकर चलेंगे। बायोलॉजी बायोलॉजी जो है ये वर्ड टू ग्रीक वर्ड्स, दो यूनानी अल्फाज, वो कौन कौन से हैं? बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ, एंड लोगोस का मतलब क्या है? डिस्कशन। यानी सादा अल्फाज में हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि डिस्कशन अबाउट लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ। यानी साइंस की वो डिवीजन है, या साइंस की वो हम लोग इसको ब्रांच कह लेंगे जिसमें आप लोग किस चीज को स्टडी कर रहे हैं? लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके आगे लाइफ हमें अपने अराउंड किस किस क्षेत्र में नजर आती है? हमें इर्द गिर्द अगर गौर करें तो हमें कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? हमें जानवर, जिसके अंदर इंसान भी शामिल हैं, इसी तरीके से हमें पौधे भी नजर आते हैं, और फिर हमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग आम आंख से नजर नहीं, हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, वो भी हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तीन किस्म के जानदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो हम लोग उसी के बेस पे इस बायोलॉजी की बड़ी 3 डिवीजन हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है जी आप लोगों के पास जूलॉजी, दूसरी है जी आप लोगों के पास बॉटनी, और तीसरी जो डिवीजन है वो क्या है? माइक्रो बायोलॉजी। अगर जूलॉजी को देखें, जूलॉजी में क्या होता है कि डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी इसमें आप लोग क्या करेंगे? जानवरों को स्टडी करेंगे। जूलॉजी के अंदर सारे के सारे आप लोग क्या कर रहे होंगे? जानवरों को स्टडी करेंगे। बॉटनी क्या है? ये किस चीज को डील करती है? डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। किस चीज को डील कर रही है? प्लांट्स को स्टडी कर रही है, प्लांट्स की स्टडी को डील कर रही है। और अगर हम लोग तीसरे नंबर पे आए तो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है, ये क्या है? डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी ये ऐसे जानदारों को जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को डील करते हैं। तो ये हमारे पास ये 3 बड़ी डिवीजन आ गई किस चीज की? बायोलॉजी। वो कौन कौन सी है जी? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये क्या करती है? जूलॉजी जानवरों को स्टडी करती है, इसमें किया जाता है। उसके बाद बॉटनी में पौधों को स्टडी किया जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है।
तो आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि अब जो बड़ी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, वो कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग बायोलॉजी में जिनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये क्या करती है, डील्स विद फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की शक्लों, उनकी शिकार कैसी हैं और उनकी साख्तें कैसी हैं, उनके साथ ये क्या कर रही होती है, डील कर रही है। उसके बाद है जी हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। These is the study of internal structures. देखिए ना, आप लोगों ने इस किस्म की एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 8th क्लास में कि ये क्या है, ये हमारे है किडनी, और इसके अंदर रेनल पिरामिड्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये जो हमारी किडनी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस किस्म का है, क्योंकि हम लोगों ने कहां पे स्टडी किया, एनाटॉमी के अंदर स्टडी किया। उसके बाद हमारा आ जाता है जी हिस्टोलॉजी। देखिए ये जो जानदार होते हैं ये सेल्स से बने होते हैं, और सेल्स जो है वो आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो उन टिश्यूज को माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद अगर हम लोग आए तो सेल बायोलॉजी आ जाती है। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही ज्यादा है, सेल बायोलॉजी में क्या किया जाता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। सेल और उसके ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको स्टडी करती है। इसी के अंदर आप लोग सेल साइकिल को भी स्टडी करते हैं। सेल साइकिल आप लोगों को थोड़ा सा इसका अंदाजा होना चाहिए, आप लोगों ने 8th क्लास में माइटोसिस और मायोसिस पढ़ा हुआ है, तो वो जिस आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो लेकिन आप लोगों को कम से कम इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि सेल साइकिल जो है वो कहां पे हम स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम लोग डील करते हैं फिजिकल, हमारे जिस्मों के अंदर जो पाई जाने वाली सरगर्मियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको हम लोग वहां पे डील करते हैं फिजियोलॉजी में। तो एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म इन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज हैं वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कुछ इस किस्म का, ये हमारा होता है स्टमक, और स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक का काम होता है डाइजेशन ऑफ द फूड, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड में। तो ये कहां पे हम लोग इसके सारे का सारा प्रोसीजर देखते हैं, फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर हम यही इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी कि साइंस क्या है। साइंस जो है वो नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस को देखा, हम लोग क्योंकि डील कर रहे थे बायोलॉजी के साथ, तो बायोलॉजी में हमने देखा कि बायोलॉजी वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस मींस लाइफ एंड लोगोस मींस डिस्कशन, यानी हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ द लाइफ यानी जिंदगी का मुताला क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक ज़ूलॉजी है, एक बॉटनी है और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग जानवरों को स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम लोग पौधों को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनको स्टडी करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बड़ी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की, जो जिनको हमने आज स्टडी किया वो 5 ब्रांचेस हैं।
जिनको हम लोगों ने स्टडी किया। मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स है, उसको डील करती है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डील करती है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है, हिस्टोलॉजी जो है वो डील करती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज को। और उसके बाद है सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल और सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर की जाती है। और फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जानदारों के जिस्मों के अंदर जो पाए जाने वाले अफाल हैं, सरंजाम दिए जाने वाले अफाल हैं, उनको हम लोग जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स उनके जो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।